हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए अपने नए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने मोशन पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, स्पीड पढ़ा, एवरेज स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, एक्सीलरेशन पढ़ा। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन। जो हमारा नया टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन। आइए देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहता क्या है। यूनिफॉर्म मोशन कहता है बेटा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें, साथ साथ में हमारा जो टाइम हो वो भी क्या हो, इक्वल हो। मतलब मान लो हम 10 मीटर चल रहे हैं, 5 सेकंड में चल रहे हैं। सपोज कर लो 5 सेकंड में नहीं चल सकते हो, लेकिन सपोज कर लो हम 10 मीटर चल रहे हैं, 5 सेकंड में चल रहे हैं। फिर अगले हम 10 मीटर चलेंगे तो वो भी 5 ही सेकंड में चलें। फिर अगले 10 मीटर चलेंगे तो वो भी 5 ही सेकंड में चलें। यही हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। अच्छा ये बताओ बेटा कि जब हम इक्वल डिस्टेंस चलेंगे इक्वल टाइम में तो हमारी स्पीड क्या होगी, हर जगह सेम रहेगी। हमारी स्पीड क्या होगी, हर जगह सेम रहेगी। और जब हमारी स्पीड सेम रहेगी तो हमारा एक्सीलरेशन भी तो जीरो होगा। ये बताओ जब हमारे स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सीलरेशन तो जीरो हो जाएगा। हम चल रहे हैं, हमारी स्पीड कॉन्टिन्यू एक ही बनी हुई है, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हमारी स्पीड जब चेंज नहीं होगी तो हमारा एक्सीलरेशन भी तो चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बेटा इसमें जो टाइम जो होता है वो इक्वल होता है, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस होता है वो अनइक्वल होता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब हमारा डिस्टेंस अनइक्वल होगा तो स्पीड हमारी क्या होगी, चेंज होगी। स्पीड हमारी क्या होगी, चेंज होगी। एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ये 2 पॉइंट बड़ा ध्यान रखना बेटा कि यूनिफॉर्म मोशन में हमारा एक्सीलरेशन जीरो रहता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता है। और एक बार और देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जब हम इक्वल डिस्टेंस चलेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हमारा स्पीड क्या होगा, सेम होगा। हमारा स्पीड क्या होगा, सेम होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा, जीरो होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब अनइक्वल डिस्टेंस है तो स्पीड क्या होगी, हमारी चेंज होगी। और एक्सीलरेशन क्या होगा, हमारा जीरो नहीं होगा। समझ में आया। बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात है बेटा, एक्सीलरेशन जीरो यूनिफॉर्म मोशन में और एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आइए देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में। बेटा इतना तो आपको मालूम होगा, एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको लेके बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। अरे सर ग्राफ के क्वेश्चंस लग ही नहीं रहे हैं, ग्राफ के क्वेश्चंस लग ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल लगेंगे बेटा, ऐसा ट्रिक ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि ग्राफ के क्वेश्चंस बिल्कुल लगेंगे। आइए देखते हैं। आप इतना तो जानते होंगे बेटा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। और ये आप जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन हमारी क्या बताती है, y और x के स्लोप को बताती है। किसको बताती है, स्लोप को बताती है। या ठीक है, स्लोप को बताती है। किसको बताती है बेटा, हमारे y और x एक्सिस के स्लोप को बताती है। आप एक सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं
कि स्लोप जो है ना वो y और x का क्या है, रेशियो है। स्लोप क्या है, y और x का रेशियो है। लेकिन बेटा स्लोप का जो रियल फार्मूला होता है ना वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कैसे कि समझ लो, ये 1 हो गया बेटा, ये पॉइंट क्या हो गया, 2 हो गया, तो y2 की जगह क्या हो गया, 30 हो गया, y1 की जगह क्या हो गया, 20 हो गया, x2 की जगह क्या हो गया, 6 हो गया, x1 की जगह क्या हो गया, 4 हो गया। ये स्लोप का रियल फार्मूला है जिससे हम स्लोप निकालते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। अब मैं आपको कुछ 5 तरह के ग्राफ को दिखाऊंगा, जिस 5 ग्राफ को आपने अपने दिमाग में रखा तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन जो है मोशन का कभी भूलोगे नहीं बेटा। 2 ही तो पढ़ना है, एक क्या पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है, एक क्या पढ़ना है हम लोगों को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, ये 2 ही तो पढ़ना है। ये 2 ग्राफ मैं 5 आपको बताऊंगा रिप्रेजेंटेशन, जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप ग्राफ को कभी भूलोगे नहीं। आइए चलते हैं उन 5 को देखते हैं क्या रूल हैं वो 5। ये चलिए अपने ग्राफ ट्रिक के बारे में देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ देखिए, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एक लाइन ऐसे बनी हुई है। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। हमारा स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब स्लोप हमेशा हमारा इस मतलब इस तरह के जब भी ग्राफ आएगा तो स्लोप हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अभी हम लोग समझेंगे और भी इसमें समझेंगे। दूसरा देखिए, जब कुछ हमारा ग्राफ इस तरह का दिखाई दे तो इसका मतलब हमारा क्या होता है, हमारा स्लोप जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है। हमारा स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तीसरा देखिए, जब हमारा स्लोप x एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, x एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा स्लोप 0 है। क्या होता है, हमारा स्लोप क्या है, 0 है। ठीक, यहाँ देखिए, जब हमारा स्लोप y एक्सिस से ऐसे आता हो तो इसका मतलब क्या है, हमारा स्लोप क्या है, निगेटिव है। हमारा स्लोप क्या है, निगेटिव है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमारा स्लोप कुछ ऐसे रहे, a है, b है, यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा। मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो ये जो स्लोप रहेगा ये इससे क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ये जो स्लोप रहेगा ये इससे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। आइए अब इसी 5 ग्राफ पे डिपेंड होके हम क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। सबसे पहले देखिए, हमारा ग्राफ ये है जिसमें हमारा ये जो x है ये किसको दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है। टाइम की यूनिट क्या होती है भाई, सेकंड होती है। जो हमारा y है ये किसको दिखा रहा है, डिस्टेंस को दिखा रहा है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो ये बताइए, जो हमारा स्लोप है, मैंने अभी आपको बताया था स्लोप क्या होता है, y अपॉन x होता है या नहीं होता है। y हमारा क्या है, डिस्टेंस है। y हमारा क्या है, डिस्टेंस है। x हमारा क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फार्मूला होता है, स्पीड का होता है। किसका फार्मूला होता है, स्पीड का होता है। तो आप अब हमेशा ये ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हमारा स्लोप है वो किसको बताता है, स्पीड को बताता है। किसको बताता है, स्पीड को बताता है। अब देखिए,
जब हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जब भी हमारा ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा तो हमारी स्पीड कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और जब कांस्टेंट स्पीड होगी तो मोशन कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा बेटा। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो कॉन्टिन्यूस की स्पीड क्या हुई है? कांस्टेंट बनी हुई है। तो मोशन हमारा कैसा हो गया? यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूछ रहा है स्पीड इन इंटरवल 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड। कह रहा है 20 सेकेंड और 30 सेकेंड में हमारा स्पीड इन इंटरवल बताइए। अच्छा, तो ये बताओ स्पीड इन इंटरवल स्लोप हमारा क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आओ देखो, ये हमारा क्या हो गया? 1, ये क्या हो गया? 2 हो गया। हमारा देखो y2 क्या है? 60, y1 क्या है? 40, x2 हमारा क्या है? 30, y2 हमारा क्या, सॉरी x1 हमारा क्या है? 20। तो 60 माइनस 40, 30 माइनस 20, 60 में से 40 गया 20 और 30 में से 20 गया 10। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? छूम अंतर है बेटा, बहुत आसानी से लग जाएगा। आइए अगला देखिए। अगला देखिए, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। यहाँ पे जिस ग्राफ को हम देख रहे हैं, चूंकि हमारा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। यहाँ डिस्टेंस लिख लीजिएगा। किसका ग्राफ है बेटा? डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो स्लोप है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इंक्रीज हो रहा है। हमारा स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जब हमारा स्लोप इंक्रीज होते जाएगा तो हमारी स्पीड भी क्या होगी? चेंज होते जाएगी। हमारी स्पीड भी क्या होगी? चेंज होती जाएगी। और सिंपल सी बात है बेटा, जब हमारी स्पीड चेंज होगी तो हमारा मोशन कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी टाइम कर लीजिएगा बेटा। एक्स एक्सिस हमेशा टाइम को ही बताता है और ये डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये भी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो हमारा स्लोप हो वो एक्स एक्सिस के क्या हो? पैरेलल हो। तो जब हमारा स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो हमारा स्लोप क्या होता था? 0 होता था। जिसका मतलब क्या होगा? हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और हमारी बॉडी क्या रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। हमारी बॉडी क्या रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। सबसे आसान ट्रिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखते हैं अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले तो देखो बेटा, ये हमारा y एक्सिस जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारा स्लोप ऐसा होता था तो चीज़ें हमारी क्या होती थी? कांस्टेंट रहती थी। आओ जरा देखते हैं, स्लोप इक्वल टू क्या होता है? y अपॉन एक्स। y हमारा क्या है? वेलोसिटी है। x हमारा क्या है? टाइम है। वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका फार्मूला होता है? एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? एक्सीलरेशन का। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो ये जो स्लोप है ना हमारा, ये एक्सीलरेशन को बताता है। और जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो जो स्लोप है हमारा वो हमेशा स्पीड को बताता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि जब हम अपना स्लोप ऐसे देखेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी तो हो जाएगा ना बेटा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा?
इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। आओ दूसरे वाले की तरफ देखते हैं। अच्छा यहाँ पे भी ये टाइम को बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है, तो ये हमारा स्लोप किसको बताएगा, एक्सीलरेशन को बताएगा। तो यहाँ पे हमारा ये स्लोप हो क्या रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब हमारा स्लोप चेंज होगा तो हमारा एक्सीलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज होगा। और बेटा जब एक्सीलरेशन चेंज होगा तो वो कौन सा एक्सीलरेशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। कांस्टेंट रहेगा तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, समझ में आ रही है ना बात। और जब चेंज होगा तो कौन सा एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये y हमारा वेलोसिटी को बता रहा है, x एक्सिस हमारा टाइम को बता रहा है, जो कि स्लोप है हमारा वो x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, जिसका मतलब क्या होता है, स्लोप जीरो। तो जब स्लोप जीरो है तो हमारा एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। याद करिए यूनिफॉर्म मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन में क्या पढ़ा था, एक्सीलरेशन जीरो। तो जब एक्सीलरेशन जीरो है तो यूनिफॉर्म मोशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, सॉरी। जब एक्सीलरेशन जीरो है तो मोशन हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा पहले जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा करते थे तो उसके डेरिवेशन भी आया करते थे, लेकिन अब आप लोगों के कोर्स से डेरिवेशन को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। बस सिंपल तरीके से तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कहा गया है, याद कर लीजिए। उस इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही क्या होंगे, न्यूमेरिकल लगेंगे, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। बेटा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे, जिसको आपको क्या करना है, काफ़ी अच्छे से रट लेना है, लर्न कर लेना है, कभी भूलना नहीं है। पहले तो इसके डेरिवेशंस भी होते थे बेटा, अब तो डेरिवेशंस आपके सिलेबस में से हटा दिया है। तो केवल इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को लर्न कर लेना है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v = u + at। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s = ut + ½ at²। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v² - u² = 2as। v क्या होती है बेटा, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। s क्या होता है, डिस्टेंस। t क्या होता है, टाइम। a क्या होता है, एक्सीलरेशन। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ये बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बस किससे स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर/सेकंड²। हमारा एक्सीलरेशन ये जो है 0.1 मीटर/सेकंड² दे दिया। फॉर 2 मिनट्स, टाइम हमारा क्या दे दिया, 2 मिनट्स दे दिया। ध्यान देना बेटा, टाइम हमारा मिनट में दिया है तो इसको क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर देंगे। 2 मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो 120 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है द स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड बताइए। तो स्पीड बताने के लिए सबसे पहले तो हम अपना इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट ही लगा लेते हैं, v = u + at, ठीक है। u क्या है बेटा, 0 है। a क्या है, 0.1 है। t क्या है आपका, 120 है। 0 को क्या करेंगे, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 0.1 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड हुई। अच्छा देखो s जो है वो डिस्टेंस को बताता है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, s = ut + ½ at²। u हमारा 0 है, t हमारा 120 है, +1/2 × a हमारा क्या है,
0.1 है, t हमारा क्या है 120 का स्क्वायर। ये टर्म तो क्या होगा बेटा, हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 120 वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसको हम 1/2 ही रहने देते हैं, इसको 0.1 कर देते हैं। और जब 120 का स्क्वायर करेंगे तो 120 का स्क्वायर 14400 होगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब 14400 को सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ 2 है, 2 से क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं तो 7200, 7200 बार में क्या होगा, कट हो जाएगा। और 7200 का क्या होगा, 0.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 720। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 720 मीटर। समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको याद कर लेने हैं और इक्वेशन ऑफ मोशंस पे आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल लगने हैं। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि आप अधिक से अधिक न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करिए। जहां आपको डाउट्स होते हैं वो अपने डाउट्स क्लियर करने का काम करिए। हम लोग एक अब 1 शॉट वीडियोज लेंगे, डिसाइड करते हैं कब लेंगे, जिस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे मोशन चैप्टर को कवर करेंगे, न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। ठीक है, तो पूरा मोशन चैप्टर कवर होगा, हम लोग उसमें पूरा न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। ठीक है, जब भी हमें लेना होगा 1 शॉट वीडियो तो मैं आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा, या तो टेलीग्राम चैनल पे अपने इन्फॉर्म कर दूंगा या यूट्यूब पे ही अनाउंसमेंट कर दूंगा आप लोगों को। ओके, थैंक यू।